एएसपी ग्रामीण किशन सिंह भाटी पहुंचे ब्यावर सिटी थाने का किया नियमित निरीक्षण। अज्ञात चोरों ने 2 सूने मकानों को बनाया निशाना, हजारों रुपए की नकदी के साथ चुराए जेवर। और रामदेवरा जातरों को कार ने मारी टक्कर, 3 महिला जातरों की हुई मौत। नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। सावन माह की समाप्ति और भाद्रपद माह की शुरुआत से लेकर अब तक उपखंड में बरसात का दौर जारी है। भादों में बादल जमकर राग मल्हार गा रहे हैं। बरसात के कारण शहर में पानी ही पानी हो गया है। लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात के कारण घरों की छतें टक टपकने लगी हैं। हालात यह है कि पानी के कारण राहगीरों और वाहन चालकों का चलना मुश्किल हो गया है। उपखंड में 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर सुबह हल्की फुहारों के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इन 3 दिनों में ब्यावर शहर में 10 इंच बरसात हो चुकी है। आसपास के ताल तलैया भर चुके हैं। कई गांवों के तालाबों की चादर चल पड़ी है। ताल तलैया में पानी की आवक के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि वर्तमान में खेतों में खड़ी फसल को ज्यादा पानी से नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ गई है, लेकिन अगली फसल को लेकर किसानों में उत्साह बना है। उपखंड में लगातार हो रही बरसात के कारण दैनिक मजदूरी पर आने जाने वाले मजदूरों को भारी समस्या उठानी पड़ रही है। दैनिक मजदूरी कर भेंट करने वालों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हुआ है। आसपास के गांवों से किराया लगाकर मजदूरी के लिए ब्यावर पहुंचने वाले मजदूर देर तक मजदूरी का इंतजार करने के बाद निराश मन से घर लौट रहे हैं। उधर घरों में आवश्यक सामग्री और सब्जी आदि खरीदने वालों को भी बरसात के कारण परेशानियां उठानी पड़ी। विगत 3 दिनों में सुबह सुबह हो रही बरसात के कारण ऑफिस और दूर दराज नौकरी पर जाने वाले को भी परेशानियां उठानी पड़ी। लोगों को भीगते हुए भी ऑफिस या फिर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हुए देखा गया। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रतिदिन नई नई खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सफल इलाज नहीं मिल सका। सफल इलाज के अभाव में आज पूरी दुनिया के लाखों लोग कैंसर के शिकार होकर मौत का अकाल ग्रास बन रहे हैं। हालांकि आयुर्वेद में सभी प्रकार की बीमारियों के उपचार की बात कही गई है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। लेकिन बाजार में आजकल एक सब्जी आ रही है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी माना जाता है। इस सब्जी के उपयोग और सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी खत्म हो जाती है। साधारण सी दिखने वाली इस सब्जी का नाम है देशी करेला। इसे कंटोला और कंकेड़ा भी कहा जाता है। बरसात के दिनों में खेत की बाड़ पर बेल पर लगने वाला यह कंटोला एक औषधि भी है। इसके सेवन से शरीर फौलाद जैसा ताकतवर बनता है। आमतौर पर करेले जैसे दिखने वाली यह सब्जी सभी बाजारों में उपलब्ध होती है। कंटोला को मीठा करेला भी कहा जाता है। ये खाने में स्वादिष्ट भी होती है और इसका अचार भी बनाया जाता है। इस सब्जी का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं और जानकारी के अनुसार कंटोला में फाइटोकेमिक्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। कंटोला में पाए जाने वाले इन सभी गुणों के कारण कैंसर और दिल संबंधी बीमारियों की रोकथाम में इसे सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। इसका उपयोग वजन कम करने के लिए भी किया जाता है। शहर में फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर डाली गई सीवरेज लाइन अब तक लोगों के लिए दुविधा बनी है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण लाइन डालने के नाम पर खोदी गई सड़कों को पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके कारण शहरवासियों को भारी समस्याएं उठानी पड़ रही है। कई स्थानों पर तो क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के नाम पर केवल मिट्टी डाल दी गई, जो हल्की सी बरसात में बहकर चली गई और सड़कों को गड्ढे से फिर से ताजा होना पड़ा। कई जगहों पर तो दोपहिया वाहन चालक इन खड्डों में गिरकर हादसों का शिकार हो चुके हैं। मालूम हो कि शहर में अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली गई। योजना के तहत शहरी क्षेत्र की गलियों में सड़क के बीचों बीच सीवरेज लाइन की पाइपलाइन डाली गई। ठेकेदार के मार्फत नगर परिषद की ओर से करवाए गए कार्य में जिस गली मोहल्ले में सीवरेज लाइन डाली जानी थी, उस गली मोहल्ले की सड़कों को दुरुस्त करवाने के बाद ही अगली गली में सीवरेज लाइन डालने का काम शुरू करने की शर्त थी। लेकिन शहर की प्रत्येक गली की सड़कों को खोद दिया गया। आधी से ज्यादा शहर की सड़कों को अब भी दुरुस्त नहीं किया गया। हालात यह है कि सड़कों के बीच में डाली गई सीवरेज लाइन के बाद जगह जगह चैम्बर बना दी गए और सड़क में खड्डे होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ पैदल राहगीरों का निकलना भी दूभर हो रखा है।
पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मावली मारवाड़ रेल लाइन प्रभावित हो रहा है। मौसम के कारण रेल मार्ग प्रभावित होने के कारण मौसम का आनंद उठाने वाले पर्यटकों को मायूसी हाथ लग रही है। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात के कारण गौरम घाट आसपास के पर्यटकों के लिए घूमने फिरने और सैर सपाटे के लिए पहली पसंद है, लेकिन शुक्रवार को फुलाद और गौरम घाट के बीच में ट्रैक पर चट्टाने और मलबा गिरने के कारण ट्रेन करीब 2 घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। ब्यावर शहर से भी बड़ी संख्या में पर्यटक कामली घाट पहुंचे, लेकिन ट्रैक पर पेड़ गिरने की सूचना के बाद रेल को कामली घाट में ही रोक लिया गया, जिसके कारण कामली घाट रेलवे स्टेशन पर खड़े पर्यटकों को निराशा हाथ लगी। पर्यटकों को गौरम घाट जाए बिना ही ब्यावर लौटना पड़ा। यही हालात शनिवार को भी रहे। शनिवार को भी ट्रैक की सफाई नहीं होने के कारण दोनों तरफ से रेल का संचालन रोकना पड़ा, जिसके कारण पर्यटकों के हाथों में निराशा हाथ लगी। कामली घाट स्टेशन मास्टर रामसाहेब मीणा से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को भी मौसम साफ होने के बाद ही आगामी निर्णय होगा। ऐसे में दूर दराज से कई सारे पर्यटक गौरम घाट घूमने जाते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इस बार मावली मारवाड़ ट्रेन की अनिश्चितता की वजह से गौरम घाट का सैर सपाटा नहीं हो सकेगा। स्टेशन मास्टर मीणा के अनुसार रेलवे प्रशासन ने शनिवार को मालवी मारवाड़ ट्रेन का संचालन बंद कर दिया। जिले भर में लगातार बारिश से शुक्रवार को मावली मारवाड़ और मारवाड़ से मावली चलने वाली ट्रेन दोनों तरफ से प्रभावित रही। मावली से रवाना होने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई। वहीं कुबारिया से सोनियाना के बीच में ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेन की काकरोली स्टेशन पर ही उसको रोक दिया गया। इस दौरान मावली से मारवाड़ चलने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से चली। वहीं मारवाड़ से सुबह 5:30 बजे रवाना हुई, जो फुलाद से आगे निकल गई। वहीं फुलाद से गौरम घाट के बीच में कहीं चट्टाने तो कहीं पर मिल गिर गया और ट्रेन के साथ में ही खामली घाट से फुलाद के बीच में जब पेट्रोलिंग करने वाली गैंगमैन की टीम को भी ट्रैक पर चट्टान और मलबा गिरने की जानकारी मिलने पर ट्रेन को ट्रैक पर ही रुकवा दिया गया, जिससे पर्यटकों को मायूसी हाथ लगी। रक्षाबंधन पर अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने गई 2 बहनों के मकानों पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। घरों के ताले तोड़कर घर में घुसे चोरों ने मकान में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। मामला शहर के गड्डी थोरियन हाउसिंग बोर्ड का है। यहाँ पर अज्ञात चोरों ने 2 लोगों के घरों का निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिली कि दोनों ही मकान मालिक परिवार सहित रक्षाबंधन पर ससुराल गए हुए थे। शनिवार को सिटी थाने में शिकायत देने पहुंची श्रीमती संतोष पत्नी घनश्याम सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर वह अपने परिवार के साथ पियर गई थी। पीछे चोरों ने मकान का ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया और मकान से 6,000 रुपए की नकदी, 3 सोने की अंगूठियां, कान के टॉप्स, कानों की बालियां, चांदी का सिक्का सहित अन्य जेवरात चुरा लिए। इसी प्रकार संतोष की पड़ोसन श्रीमती कमला पत्नी जसवंत सिंह भी राखी के मौके पर परिवार वालों के साथ अपने पियर भिलवाड़ा गई थी। बताया जा रहा है कि संतोष के मकान में चोरी के बाद अज्ञात चोर उसके मकान में भी घुसे और घर में रखी 10,000 रुपए की नकदी, 3 सोने की अंगूठियां सहित अन्य जेवरात चोरी कर ले गए। शनिवार को दोनों पीड़िताओं ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधने गई 2 बहनों के मकानों पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। घरों के ताले तोड़कर घर में घुसे चोरों ने मकान में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। मामला ब्यावर शहर के गड्डी थोरियन हाउसिंग बोर्ड का है, जहां पर अज्ञात चोरों ने 2 लोगों के घरों का निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिली कि दोनों ही मकान मालिक परिवार सहित रक्षाबंधन पर ससुराल गए हुए थे। शनिवार को सिटी थाने में शिकायत देने पहुंची श्रीमती संतोष ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर वह अपने परिवार के साथ पियर गई हुई थी। पीछे चोरों ने मकान का ताला तोड़कर मकान में प्रवेश कर मकान से 10,000 रुपए की नकदी, 3 सोने की अंगूठियां, कान के टॉप्स, कानों का बालियां और चांदी का सिक्का सहित अन्य जेवरात चुरा लिए। भीलवाड़ा गई हुई थी मैं, वहाँ राखी का फेस्टिवल था, ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वहाँ मुझे मौका वारदात में यहाँ सूचना मिली कि आपके यहाँ चोरी हो गई है। मेन गेट का ताला तो लगा हुआ था, आगे के टूटे हुए थे सारे। अलमारी को जाके तोड़ा है, दोनों लोग को, सारे को, सब चीज़ों को। ये ज्वेलरी वगैरह मेरे जैसे 2 कानों के टोपीस थे, मेरी बच्ची की बालियाँ थी, 3 अंगूठियाँ थी, चांदी का सिक्का, पायजेब, 10,000 केस था मेरे। और कुछ नहीं छेड़ा, बस ये अलमारी का अटैक किया था मैंने। पुलिस को सूचना की थी, जो मौका वारदात में तो थी नहीं यहाँ पर। पुलिस आई, फोटो वगैरह खींच के लेके गई थी, आए थे यहाँ पर। फिर कहा कि रिपोर्ट लिखाने आओ आप, तो आज मैं लिखा के आई हूँ रिपोर्ट वहाँ पे जाके। इसी प्रकार संतोष की पड़ोसन श्रीमती कमला पत्नी जसवंत सिंह ने भी राखी के मौके पर परिवार वालों के साथ अपने पियर भिलवाड़ा जाने की बात बताई। बताया जा रहा है कि संतोष के मकान में चोरी के बाद अज्ञात चोर उसके मकान में घुसे और घर में रखी 10,000 रुपए की नकदी, 3 सोने की अंगूठियां सहित अन्य जेवरात भी चुरा लिए। 15 अगस्त को हम बाहर गए थे फतेहपुरिया में,
दूसरे दिन वापस दोपहर करीबन आए तो उस टाइम तक वापस आके देखा तो ताला टूटा हुआ था घर का। अंदर जाके देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त था। फिर पुलिस को इतला की, पुलिस पे मौके पे आई, आके देखा, चेक करके गई और बता के गई, बोला अपना सामान ठीक कर लो। तो उसमें जब हमने चेक किया तो एक पायजे में चांदी की 6 विसूड़ियाँ, 2 अंगूठी और सोने का 1 नग, 6000 करीबन नकदी लेके गए। शनिवार को दोनों पीड़िताओं ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के भामाशाह खेतपालिया परिवार की ओर से राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड के जीर्णोद्धार करवाए जाने की मंशा को शीघ्र ही मूर्त रूप मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। भामाशाह परिवार की मंशा के बाद रोडवेज के आगार प्रबंधक RS राजावत ने इस बाबत जयपुर मुख्यालय को एक पत्र लिखकर जीर्णोद्धार कार्य हेतु स्वीकृति जारी करने का आग्रह किया था। निगम मुख्यालय को स्वीकृति मिलने के बाद शनिवार को निगम मुख्यालय से सिविल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुकेश राणा ब्यावर पहुंचे। राणा ने ब्यावर बस स्टैंड का बारीकी से अवलोकन करते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड की वर्तमान स्थिति और जीर्णोद्धार के बाद की स्थिति पर भी स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों से विचार विमर्श किया। निरीक्षण के बाद राणा पुणे जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। राणा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट निगम मुख्यालय को पेश करेंगे। राणा की रिपोर्ट के बाद भामाशाह परिवार को जीर्णोद्धार की स्वीकृति मिल जाएगी। मालूम हो कि शहर के खेतपालिया परिवार ने रोडवेज बस स्टैंड का जीर्णोद्धार करवाने की मंशा जाहिर की। भामाशाह परिवार की ओर से बस स्टैंड परिसर का जीर्णोद्धार करवाने के साथ साथ दोनों मुख्य गेटों का निर्माण भी करवाया जाएगा। जानकारी मिली कि जीर्णोद्धार के तहत वर्तमान आगार प्रबंधक कार्यालय के बाहर बसों के खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म, बुकिंग विंडो आदि का निर्माण भी करवाया जाएगा। बस स्टैंड के रिगार्डिंग जो अभी अपना एग्जिस्टिंग बस स्टैंड है उस पर क्या है कि प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो उस हिसाब से भामाशाह के थ्रू देखिए यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करके और बस स्टैंड से रिलेटेड मतलब काम कराया जाना है। इसमें एग्जिस्टिंग बस स्टैंड को रिनोवेशन का उसमें प्रावधान लिया हुआ है, तो उसी के साथ उन लोगों को साथ में लिया गया, उनके जो भी प्रतिनिधि थे उनको भी साथ में लिया गया और लेकर के फिर उसका टोटली मौका मायने किया और आगे जा कर के उसकी प्लानिंग करेंगे और फिर देखते हैं किस तरीके से एक अच्छा मतलब ब्यावर के लिए एक अच्छी सुविधा मतलब कि पैसेंजर्स के लिए बस स्टैंड के रूप में मिल सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी शनिवार दोपहर में ब्यावर पहुंचे। भाटी के सिटी थाने पहुंचने पर डिप्टी हीरालाल सैनी और CI शांतिलाल के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने उनकी अगुवाई की। इस दौरान थाने पहुंचे शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ASP भाटी का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद भाटी ने सिटी थाने का निरीक्षण करते हुए मालखाना, बैरक, शिकायत कक्ष और रोजनामचे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की ओर से दी जाने वाली शिकायतों पर भी थाने की ओर से की जाने वाली कार्यवाही के तौर पर उन तौर तरीकों के बारे में आवश्यक जानकारी ली। थाने के निरीक्षण के बाद भाटी ने थाने के अधिकारियों और डिप्टी सैनी के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान शहर की कानूनी व्यवस्था, गश्त व्यवस्था के साथ साथ नियमित कार्यकलापों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भाटी ने शहर में बढ़ती चोरियों की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से मुस्तैदी से चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोरी की वारदातों में लिप्त लोगों के बारे में पता लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर आमजन को राहत पहुंचाने की बात कही। मालूम हो कि अजमेर में ASP पद पर पदस्थापित होने के बाद किशन सिंह भाटी पहली बार नियमित निरीक्षण के लिए ब्यावर पहुंचे थे। ब्यावर की लालपुरा घाटी के समीप शनिवार को भीषण हादसा घटित हो गया। बाबा रामदेव के दर्शन हेतु रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों के जत्थे को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई और अन्य यात्री घायल हुए। घटनाक्रम के मुताबिक लसानिया मांडावास गांव के करीब 15 यात्रियों का जत्था शनिवार को बाबा रामदेव के दर्शन हेतु रामदेवरा जाने के लिए अपने गाँव से रवाना हुआ। लालपुरा घाटी के समीप पहुंचने पर पीछे से आ रहे अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए यात्रियों को टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोगों को गंभीर चोटें आई। इस दौरान भीषण हादसे का शिकार हुई 50 वर्षीय महिला सुगरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस में राहगीरों की मदद से अन्य घायलों को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां पर 18 वर्षीय पूजा की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन पूजा ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। साथ ही पहले अजमेर के लिए रेफर की गई श्रीमती पतासी ने भी अजमेर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कुल 3 महिलाओं की मौत हो गई। आगे जा रहे साइड में जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, एक कार थी, वो सारे को उठा गई, सबको उठा दिया। हम पीछे थे थोड़े, फिर वो लोग आ गया। हम 15-20 थे,
ये सेंद्रिय से थोड़ा निचले पहाड़ है। लालपुरा के समीप हुए हादसे में पतासी, हबीब, प्रेम, सायरी, कागज और पूजा घायल हुए थे। पूजा को अजमेर रेफर किया गया था, वहीं अन्य का इलाज अमृतसर अस्पताल में जारी था। इसी दौरान पतासी और पूजा ने यहां पर दम तोड़ दिया तो कुल मिलाकर 3 महिलाओं की हादसे में मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर कार को जब्त किया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की। साधुमार्गी जैन संघ के तत्वावधान में शनिवार को मुमुक्षु सोना राका का वरघोड़ा निकाला गया। लोकाशाह नगर हनुमान गली से बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ शुरू हुआ वरघोड़े में शामिल शर्वक शाविकाएं धर्म के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। लोकाशाह नगर से शुरू हुआ वरघोड़ा मेवाड़ी गेट, तेलियान चौपड़, भारत माता सर्किल, जैन मंदिर, लोहरान चौपड़, माल्यान चौपड़ होते हुए समता भवन पहुंचकर धर्मसभा के साथ समाप्त हुआ। वरघोड़े में घोड़े पर वीर भ्राता और बग्गी में मुमुक्षु के साथ वीर माता नवरत्न देवी और वीर पिता पारसमल जी राका बैठे हुए थे। शोभा यात्रा का जगह स्वागत भी हुआ और सबसे पहले लोकाशाह नवयुवक मंडल के दोनों संघ द्वारा मोतीलाल, निहाल चंद कोठारी और मेवाड़ी गेट पर अमरचंद नौरतमल बाबिल परिवार द्वारा वीर माता पिता को शॉल और माला पहनाकर चुंदड़ी उड़ाकर उनका बहुमान किया गया। मुमुक्षु ने छोटी सी बच्ची जिंसी को गोद में लेकर तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। आगे प्रवीण बड़ोला की टीम द्वारा तेलियन चौपड़ और मंगल मार्केट पर स्वागत हुआ। वहीं भेरूजी खेजड़ा पर मानव चंद, विकास कुमार श्रीमाल द्वारा स्वागत हुआ। धर्मसभा में शासन दीपक प्रणत मुनि महाराज ने कहा कि आज हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं, कल हमको वंदन करना पड़ेगा। कुछ दिनों में इनका यह चोला बदल जाएगा। चोले के साथ साथ स्वयं को बदलने के साथ भीतर की भावना को बदलना है। अब इसमें कदम सूरज की ओर बढ़ा दिए हैं। अब इनके जीवन में रोशनी ही रोशनी होगी। इसी क्रम में शासन दीपिका चंचल कंवर महाराज ने कहा कि जिस प्रकार हरियाली का आगमन होता है, उसी प्रकार सोनू राका के जीवन में श्रद्धा की भावना जागृत होने पर संयम पाने की चाहत बढ़ने लगती है। मुमुक्षु जिन शासन के उपलक्ष्य में अपना संयम जीवन पुरुषार्थ पाने के लिए यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब इनकी तमन्ना साध्वी को प्राप्त करना है। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए निरंतर चलना होगा। महासती परागश्री महाराज ने कहा कि आज का प्रसंग अलौकिक करने वाला है। उपखंड और आसपास के क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न मिनरल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिकों और उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर शनिवार को अजमेर रोड पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में विभिन्न मिनरल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ श्रमिकों के लिए कार्य करने वाली संस्था ग्रामीण और सामाजिक विकास संस्था द्वारा आयोजित आदर्श कार्यस्थल निर्माण के लिए नियोक्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं, श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं और किसी भी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में श्रमिकों को नियमानुसार मिलने वाली सहायता और कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। कार्यशाला में ग्रामीण और सामाजिक विकास संस्था के अभय सिंह, सुमंत वेपटिस्ट, GR गहलोत, वुमन काउंसिलर संतोष कुमारी, बिजोरिया सेंटर इंचार्ज प्रहलाद और ब्यावर सेंटर इंचार्ज राजेश के साथ ही मिनरल इंडस्ट्री में JP मिनरल से संजय कुमाला, तारा मिनरल से सुनील गहलोत, गोकुल मिनरल से नंदू सिंह, मेहरा मिनरल से गोपाल, गौरव मिनरल से जवनचंद, ज्वाला इंडस्ट्री से अभिमन्यु, शिव मिनरल से ऋषि कुमावत, ज्वाला मिनरल से अमित जैन, ASP मिनरल से आदिश्वर, गुड़िया मिनरल से भूपेंद्र समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। जागृति एजुकेशन सोसाइटी की ओर से शुक्रवार को शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर सेक्टर 1 स्थित पार्क में 20 से अधिक फल और छायादार पौधे लगाए गए। पौधरोपण के दौरान सोसाइटी सचिव श्रीमती पुष्पांजलि पारिक, पिंटू समरिया, मुन्ना लाल, नीताराम गोटेवाल और सीताराम आदि गणमान्य नागरिक ने अपनी भागीदारी निभाई। ये देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। सोमवार को ईद उल जुहा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्साह नजर आया। सोमवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की प्रमुख ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की और खुदा की इबादत करके समाज में खुशहाली और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के मौके पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने भी मुस्लिम समुदाय के अकीदतमंदों को ईद की मुबारकबाद दी। श्रावण मास के चौथे सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में भक्तजनों का सैलाब उमड़ पड़ा। चौथे श्रावण सोमवार को मौके पर कई मंदिरों में अभिषेक, सहस्त्रधारा और विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। महादेव छतरी, अजमेर रोड, सेंद्रा रोड, कॉलेज रोड, छावनी स्थित शिव मंदिर, नेहरू गेट बाहर स्थित मुंह बोले महादेव मंदिर, पर्यटन स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर आदि में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
चौथे सोमवार के मौके पर ब्यावर से पुष्कर पवित्र जल लेने के लिए कांवड़ियों का दल भी पुष्कर से ब्यावर पहुंचा। कांवड़ियों को मार्ग में शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसी क्रम में कॉलेज रोड नेहरू नगर पर स्थित शिव मंदिर में भी सहस्त्र धारा आयोजित की गई। मंदिर समिति की ओर से एक अनाथ बालिका का विवाह भी संपन्न करवाया गया। राजकीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा संसाधन उपलब्ध करवाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कायाकल्प के तहत राजकीय अमृतसर अस्पताल के लेबर रूम में मिलने वाली सुविधाओं को परखने के लिए टीम ब्यावर पहुंची। राजसमंद जिला चिकित्सालय की डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर सुनीता राजन के नेतृत्व में ब्यावर पहुंची टीम ने मदर चाइल्ड विंग का लेबर वार्ड, गायनिक वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, ओटो सहित अन्य अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों सदस्यों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की। साथ ही जहां पर सुधार की आवश्यकता थी वहां पर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब टीम विभिन्न बिंदुओं पर अस्पताल को परखने के बाद ऑनलाइन मार्किंग करेगी। रेलवे हो या डीएफसी, उसने विकास के नाम पर स्टेशन क्षेत्र में नए ट्रैक के साथ अन्य निर्माण तो कर लिया मगर निकासी व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया। इससे ट्रैक के दूसरी ओर बनी कॉलोनी में स्थित घरों और खेतों में पानी जमा होने लगा है। मेल कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने रेलवे प्रशासन हो या नगर परिषद सभी को कई बार समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जबकि बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में ट्रैक के दूसरी ओर से आता पानी अब खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ क्षेत्र में स्थित 50 से अधिक घरों के आसपास जमा होने से क्षेत्रवासियों ने मकानों की नींव कमजोर होने की आशंका जताते हुए कार्रवाई नहीं होने से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। रक्त समर्पण समिति की ओर से बुधवार को अखंड भारत दिवस पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 19वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित शिविर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद दिया कुमारी और भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अपने संबोधन में सांसद दिया कुमारी ने पीड़ित मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बताया। सांसद दिया कुमारी ने बताया कि शहर के बहुप्रतीक्षित ब्यावर गोमती फोरलेन को सड़क परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान रक्त समर्पण समिति के अध्यक्ष नरेश कनौजिया ने सांसद दिया कुमारी को भगवान राम और सीता जी की तस्वीर भेंट की। शिविर के दौरान 151 यूनिट रक्त समर्पित किया गया। फतेहपुर दोयम इलाके में सड़क किनारे लगा ट्रांसफार्मर क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी की वजह बना है। क्षेत्र में स्थित मुख्य मार्ग के किनारे स्थापित ट्रांसफार्मर मानक ऊंचाई से काफी नीचे होने के कारण कुछ भी हादसे का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर इसके साथ में स्थित एक जो मकान है जो काफी करीब माना जाता है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों को करंट का भी खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों की ओर से कई बार विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को ट्रांसफर हटाए जाने को लेकर कहा जा चुका, इसके बावजूद भी नहीं हटाया गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बुधवार को अखंड भारत दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगठन की ओर से एक विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। शहर के उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर से वजह शुरू हुई तिरंगा वाहन रैली में बड़ी संख्या में शहर के वाहन चालकों ने भाग लिया। तिरंगा वाहन रैली का मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। रैली के भारत माता सर्किल पहुंचने के बाद सभी ने अखंड भारत का संकल्प लेते हुए भारत माता की आरती उतारी। महाआरती के पश्चात उपस्थित सभी ने राष्ट्रवादी नारे लगाते हुए युवाओं में जोश भरा। ब्यावर शहर में गुरुवार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर स्कूलों, संगठनों सहित अन्य स्थानों पर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। उधर रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं का सैलाब उमड़ देखा गया। सरकार की ओर से हर साल की भांति इस साल भी अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों को मुफ्त सफर की सौगात दी गई थी। प्रभात फेरी परिवार के संजय घिया के नेतृत्व में एकता सर्किल पर एकत्रित हुए सदस्यों ने भारत माता की आरती उतारी। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में भी रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने संत गोपालराव महाराज सहित अन्य संतों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और संतों का आशीर्वाद लिया। ब्यावर उपखंड में 73वां आजादी पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मिशन ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। बरसाती फुहारों के बीच उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली 27 प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। मिशन ग्राउंड के अलावा शहर के नगर परिषद, सिटी थाना परिसर, डिप्टी कार्यालय, अमृतसर अस्पताल सहित निजी सरकारी विद्यालय और पार्टी कार्यालयों पर भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर भाजपा पार्षद अंगदराम अजमेरा की ओर से शहर के तीजा चौक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित आसपास के दुकानदारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वर्गवासी वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान 51 किलो दूध की खीर बनाकर वितरण भी किया गया।
तो ये था साप्ताहिक टॉप न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। उपखंड में लगातार तीसरे दिन भी बरसात का दौर जारी, शहर में हर तरफ भरा है पानी। एएसपी ग्रामीण किशन सिंह भाटी पहुंचे ब्यावर, सिटी थाने का किया नियमित निरीक्षण। अज्ञात चोरों ने 2 सूने मकानों को बनाया निशाना, हजारों रुपए की नकदी के साथ चुराए जेवर। और रामदेवरा जातरू को कार ने मारी टक्कर, 3 महिला जातरुओं की हुई मौत।